सोलापूर शहरातील मुस्लिम बहुल आणि अल्पसंख्याक भागांच्या विकासासाठी विशेष निधी मंजूर करण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते फारुख शाब्दी यांनी गुरुवार 23 जुलै रोजी पूनम गेट येथील जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले। दुपारपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाकडे नागरिकांचे लक्ष वेधले जात आहे। सोलापूर महानगरपालिका आणि प्रशासनाकडून शहर विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला जात असला तरी मुस्लिम बहुल भागांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप शाब्दी यांनी केला। या भागांमध्ये रस्ते, पिण्याचे पाणी, नवीन ड्रेनेज लाईन यांसारख्या मूलभूत सुविधांची तातडीने उभारणी करण्यात यावी अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे। याशिवाय शहरातील विविध दर्गे व कब्रस्तानांच्या विकासासाठी स्वतंत्र विशेष निधी मंजूर करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे। हक्क मागणे हा आमचा घटनात्मक अधिकार आहे। अल्पसंख्याक भागांच्या विकासासाठी अधिकृत निधी मंजूर होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही असा इशारा फारुख शाब्दी यांनी प्रशासनाला दिला आहे। समाज के सम्मान में, फारूक में मैदान में, समाज के सम्मान में, फारूक में मैदान में। यहाँ अन्य त्याग पे बैठना और आज ये हादसा महानगर पालिका की लापरवाही की वजह से कोई बच्चा अपनी माँ से महरूम हो गया या अपने घर वालों को किसी ने खो दिया, तो ये सोलापुर महानगर पालिका की नाकामयाबियों को बताने के लिए इससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है जो सबूत के साथ आपके सामने है। उसी को लेकर आज जो हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, ये जो मुद्दा उठाए हैं, 30 मार्च को जब सभागृह में महापौर ने 30 मार्च को एक आदेश पारित किया जिसमें हर समाज को सोलापुर के महापौर ने किसी ना किसी तरीके से सामाजिक कामों के लिए, उनके विकास काम तो अलग है लेकिन उनके धार्मिक स्थलों के लिए और अलग अलग समाज के लिए, सामाजिक काम के लिए निधि उपलब्ध कराई। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे तमाम हिंदू भाइयों से, दूसरे समाज के लोगों से कि हमको उससे कोई परेशानी नहीं है। हम मुस्लिम समाज बहुत खुश हैं कि महापौर साहब ने आप लोगों को निधि उपलब्ध कराई। हमको दुख इस बात का है कि हमारे सोलापुर शहर में मुस्लिम समाज भी बहुत बड़ी तादाद में रहता है। मुस्लिम समाज भी सोलापुर का टैक्स अदा करता है, लेकिन ये महापौर और ये भाजपा सरकार पता नहीं इनको मुसलमान दिखते क्यों नहीं है। हमने 2 महीने फॉलोअप किया, कमिश्नर साहब से मिले, महापौर साहब से मिले, स्टैंडिंग कमेटी में जाकर हमने निवेदन दिए और हमने ये बताए भी थे कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम अन्न त्याग आंदोलन करेंगे। वो लोग नहीं माने। आज आप देख सकते हैं देश के हालात क्या चल रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों पर ये जालिम सरकार लाठी चला रही है। जो हमारे देश का भविष्य है, जिनके कंधों पर ये देश का बोझ है, आज वो बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को ज़मीन पर लिटा लिटा कर पुलिस उनके साथ बर्बरता कर रही है। ऐसे उपोषण जो फारुख शाब्दी ने अन्न त्याग का यलगार किया है, ये ना तो किसी के फेवर में है ना तो किसी के विरोध में है। हम किसी का विरोध भी नहीं कर रहे हैं और ना किसी का फेवर कर रहे हैं। ये सम्मान की लड़ाई है। जिस तरह बोला गया है, ये टैक्स जो लोगों का पैसा है, सभी समाज के लोग टैक्स भरते हैं। तो आप बजट देख सकते हैं, करोड़ों रुपये का बजट इन्होंने अपने लिए लिया है और हम भी टैक्स भरते हैं। और टैक्स लिया क्यों जाता है? टैक्स जब लेते हैं तो ड्रेनेज, पानी, लाइट और रास्ते, ये सुविधा के लिए टैक्स लेते हैं। तो ये हमारे एरिया में क्यों नहीं? अभी आप देख रहे हैं सामने की ये बड़ी रोड है जो मानिक चौक से लेकर कलेक्टर बंगले तक है। ये 6 इंच की ड्रेनेज लाइन है, 6 इंच की, बरसों बरस से 6 इंच की ड्रेनेज लाइन है। यहाँ पर आज तक बजट नहीं दिया गया है। तो इस तरह से जो बहुत सारे काम है, कब्रस्तान के हैं, दरगाह के हैं, हमको आपकी निधि के बारे में कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है।
मैं बार बार मोदी का यही डायलॉग आपके सामने बोलूँगा, इसका अर्थ मैं बाद में बताऊँ। अंगे न घातरम नैने वक्तरम, अंगे न घातरम नैने वक्तरम, नायने राज्यम लवने न भोज्यम। तो इसका अर्थ मैं फिर कभी बताऊंगा। तो हम इसी मोदी साहब की डायलॉग पर हम यहाँ उपोषण के लिए बैठे हैं कि हमको भी न्याय चाहिए।